मुझे लगता है भारत के साथ जो कुछ बड़ी त्रासदियां हुई हैं बीते 100 साल में, उनमें एक सबसे प्रमुख त्रासदी यह भी हुई कि हमने इस देश के तमाम महानायकों को, मैं शिवाजी और वहां की बात नहीं कर रहा ना, मैं रामकृष्ण तक जाना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं 100-150 साल के भीतर के कालखंड की। उन महानायकों के नाम का ताबीज बना के अपने अंदर गले में डाल लिया या बाम बांध लिया, ऊपर से पहन लिया सूट कपड़ा। वो भी त्रासदी बहुत बुरी हुई। महात्मा गांधी का ताबीज पहन लिया, महात्मा गांधी को छोड़ आए, महात्मा गांधी के नाम का ताबीज पहन लिया, बोले इसी से काम चल जाएगा। गांधी की विचारधारा छूट गई, गांधी का आचरण छूट गया, गांधी जी के नाम का गंडा बांध में हाथ में पहन लिया, बाबा साहब के नाम का ताबीज पहन लिया कुछ लोगों ने, चरण सिंह जी के नाम का ताबीज पहन लिया, लोहिया जी के नाम का ताबीज पहन लिया। वो त्रासदी बड़ी है भारत में। आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। वाजपेयी जी की सरकार थी तो इसको किसान दिवस घोषित किया था उन्होंने, चौधरी साहब के सम्मान में, अच्छी बात थी। लेकिन बाकी चरण सिंह जी से असहमति हो सकती है उन तमाम मसलों पर। उन्होंने सरकार क्यों बनाई, इंदिरा जी के साथ समर्थन से ऐसा किया, क्यों किया, वैसा क्यों किया, तमाम बहस हो सकती है। इतने लंबे उनके राजनीतिक जीवन में तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिन पर मतभेद हो सकता है, बहस हो सकती है। लेकिन कमिटमेंट टुवर्ड्स द फार्मर, इस मसले पर बहस नहीं हो सकती, मतभेद नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह की आत्मा में किसान बसता था, इससे उनके धुर विरोधी भी इनकार नहीं करते। और आज उनकी जयंती के दिन ही, आज के दिन का ही मान रह जाता, सब लोग मिलकर तय कर लेते कि भाई चौधरी साहब की जयंती आने वाली है 23 तारीख को, उससे पहले इस मसले को सुलझा देना है। यही उनके प्रति देश की श्रद्धांजलि होगी, देश का आदर होगा, देश का सम्मान होगा, राजनीतिक वर्ग का प्रणाम होगा चरण सिंह की स्मृति में। लेकिन हमने नहीं किया ऐसा। बोले चरण सिंह अब कौन देख रहे आके, मूर्ति पे माला पहनाओ, आगे बढ़ो। पाणी जी, इस देश ने मालूम क्या किया, जिसके आचरण को धारण नहीं कर किया जाए, धारण करने में ज्यादा तपोबल चाहिए हो, हमने उन सबको भगवान बना दिया। बोले बवाल काटो, क्या आदमी मानोगे तो इनकी छाया पीछे पीछे चलेगी, इन्हें भगवान बना दो, इनके नाम का गंडा बांध लो, बात खत्म करो, मौज लो फिर। और उसके बाद भी एक और घृणित काम ये हो गया, जब केवल ताबीज से काम नहीं चला इस देश के राजनीतिक लोगों का, तो उन्होंने कहा महापुरुषों को जात और गोत्र में भी बांट दो। बोले अब आओ, कर लो दो दो हाथ। दीनदयाल जी ब्राह्मण हो गए, वो जौनपुर में चुनाव हार गए इसलिए कि ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगना मंजूर नहीं किया। उनके नाम के आगे दीनदयाल उपाध्याय छोटा लिखा जाता है, पंडित बड़ा लिखा जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो जिंदगी भर दीनदयाल कहते रहे अपने को। लोहिया जी ने जितने सिद्धांत स्थापित किए अपने जीवन दर्शन से, भाषण से नहीं, अपना जीवन जी के। लोहिया जी का गंडा पहनने वालों ने सबने उसको बिल्कुल शीर्षासन करा दिया। जूही सिंह जी बैठी है, लोहिया जी गए पर्चा भरने, जूही सिंह एक ही बार लोकसभा में आ पाए, वो भी मेरे ही जिले ने भेजा उनको। तो इटावा उतरे पाणे जी,
तो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, सत्यदेव त्रिपाठी, ये सब लोग थे उनको रिसीव करने वाले। एक युवा के तौर पर मुलायम सिंह भी वहां थे। कहा कि डॉक्टर साहब ये वो है, जीप की है आपके लिए, यहां से फरखाबाद चलेंगे। अब देखिए लोहिया का विचार देखिए, आचरण देखिए, विचार नहीं, ये आचरण है। लोहिया ने कहा जोगी सिंह जी ये जीप किसकी है जी। उन्होंने कहा, पहले सब डर गए। तो अर्जुन सिंह, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया के पिताजी है ना, और इटावा के परिक्षेत्र में जितने भी लोग तीसरी धारा में पनपे, वो सब उन्हीं के शिष्यत्व में पनपे, इंक्लूडिंग मुलायम सिंह जी, है ना। उन्हीं की सरपरस्ती में सब लोग आगे बढ़े। मास्टर नथु सिंह और कमांडर अर्जुन सिंह, उन्होंने हिम्मत की और कहा डॉक्टर साहब एक मछली का व्यापारी है, उसकी जीप है, आपके लिए लाए। तो उन्होंने 2 लात मारी जीप में। अब बोले इससे नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे। आज अरे जीप छोड़ो, जिस पर ट्रंप चल रहे सो गाड़ी मौजूद नहीं। लेकिन उसके बोनट पर लोहिया जी का एक गंडा बांध दिया सबने। बाबा साहब, उनका जीवन देख लीजिए, उनका गंडा पहन के जो लोग घूम रहे हैं उनका जीवन देख लीजिए। और चरण सिंह जी, किसान किसान किसान, हर आदमी चिल्ला रहा है। आज मैंने देखा देश भर में हंगामा मचा रहा, किसान किसान किसान। और किसान टुकुर टुकुर देख रहा कि गजब बात है भैया, सब लोग हमारी फोटो लेके घूम रहे, लेकिन जहां हम सशरीर विराजमान हैं वहां कोई आना नहीं चाहता। हम मूर्ति तक जाना चाहते हैं, व्यक्ति तक नहीं जाना चाहते। हम चरण छूना चाहते हैं, आचरण नहीं छूना चाहते। हमने चरण सिंह के आचरण को मंजूर किया होता तो किसान के प्रति उनका जो वात्सल्य भाव था, जो कमिटमेंट था, वो स्फटिक की तरह था, पारिक, बिल्कुल साफ था। तो आज ये समस्या नहीं होनी चाहिए थी। चरण सिंह जी के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात यही होती। इसलिए मुझे लगा किसान दिवस है, सबने दिन भर खूब माला पहनाई। शाम को जरा सबका मन टटोल लूं कि ये माला माला क्या है भाई। एक गाना था ना, इलू इलू क्या है, वैसे ये माला माला क्या है।